नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा आयुष शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सोयाबीन के फ़ायदों के विषय में बताऊँगी। आज जो मैंने वीडियो बनाई है वो इसलिए बनाई है कि सोयाबीन का इस्तेमाल हमें कब कैसे करना चाहिए, इसका दूध हम कैसे बना सकते हैं, सोयाबीन को हम किस तरह से खा सकते हैं, किन किन रूपों में खा सकते हैं। तो ये सब चीज़ की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेते हैं जिनको मैं सोयाबीन का इस्तेमाल करने के लिए बताती हूँ, लिख कर देती हूँ कि आप इस तरह से यूज़ करें। तो आज मेरे दिमाग में आया कि मैं ये क्यों ना एक ऐसी वीडियो ही बना दूँ जो आप सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो जानते हैं कि सोयाबीन के फ़ायदों के बारे में जानेंगे और ये भी जानते हैं कि सोयाबीन का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, इसको किस तरह से हम यूज़ करेंगे। तो सोयाबीन के बारे में पूरी जानकारी देने से पहले मेरा आपसे अनुग्रह है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो अब बात करते हैं कि सोयाबीन को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सोयाबीन का हम आटा बना करके भी यूज़ कर सकते हैं, और सोयाबीन का आटा तो अब चक्कियों पर भी मिलने लगा है, क्योंकि हर जगह, हर मोहल्ले, कॉलोनी में सब जगह अब चक्कियाँ लगी होती हैं और वो सब तरह का आटा रखने लगी हैं। सोयाबीन का, जौ का, ज्वार का, मक्का का, हर चीज़ का आटा वो रखती हैं। जो भी आपको आटा चाहिए वो लीजिए, मिक्स करिए और अपना आटा बना करके अपने कंटेनर में रख लीजिए। तो इसी तरह से सोयाबीन का आटा भी आपको बना बनाया, पिसा पिसाया बाज़ार से मिल जाएगा। तो सोयाबीन को हम अपने जो भी आप आटा खाते हैं उसमें मिक्स करके खा सकते हैं। और सोयाबीन को हम दाल की तरह भी बना करके खा सकते हैं, जैसे हम राजमा बनाते हैं, उड़द बनाते हैं, लोबिया बनाते हैं, इस तरह से हम सोयाबीन को भी बना सकते हैं और खाने में अच्छा भी लगता है। इसके अलावा सोयाबीन का हम दूध भी बना के पी सकते हैं, उसका छाछ भी बना सकते हैं, दही भी बना सकते हैं, टोफू भी बना सकते हैं। तो सोयाबीन के बहुत इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो अगर आपको सोयाबीन का 1 किलो दूध बनाना है तो दूध बनाने के लिए हमें रात को 100 ग्राम सोयाबीन पानी में भिगोकर रख देनी है और सुबह उठकर उस सोयाबीन को अच्छे से मसल कर छान दें, जिससे कि उसका छिलका अलग हो जाए। और जब छिलका अलग हो जाएगा तो मिक्सी जार में उसको डालकर उसका पेस्ट बना लें। और 1 लीटर दूध बनाने के लिए 1 लीटर पानी चाहिएगा। तो उसी पानी को, जो आपने 1 लीटर पानी लिया है, उसी में से थोड़ा थोड़ा डाल के उसको पीस लें, बारीक पेस्ट बना लें। जब वो अच्छा सा पेस्ट बन जाए तो उसमें पानी मिक्स करें थोड़ा और छलनी के ऊपर कपड़ा रखें और उसमें वो पूरा पेस्ट डाल दें और उसको कस के निचोड़ दें। जब अच्छी तरह से निचोड़ेंगे तो उसके अंदर जो भी पेस्ट है, बारीक पेस्ट, उसका दूध जैसा निकल के नीचे आ जाएगा, बर्तन में आ जाएगा और केवल उसका बारीक बारीक छिलका सा रह जाएगा। उसमें थोड़ा और पानी डालें और उसको अच्छी तरह से निचोड़ लें। तो जो निचोड़ करके जो उसका छिलका जैसी चीज़ आती है, वैसे तो छिलके आपने काफ़ी बाहर निकाल के फेंक ही दिए, लेकिन थोड़े बहुत छिलके रह भी जाते हैं। तो आप उस मटेरियल को, जो थोड़ा सा भी उसमें थोड़ा सा थिक सा आया है, उसको आप अपना अलग रख लें। तो वो आपका दूध बन गया है। अब उसको आप बॉईल कर लें और वो दूध तैयार है। अब जो चीज़ उसमें बची थी आप उसका भी यूज कर सकते हैं, उसको फेंकने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसको आप आटे के साथ गूँध लें और फिर उसकी रोटी बनाएं, तो आप देखेंगे कि इतनी मुलायम रोटी बनती है और इतनी टेस्टी लगती है। या उसका पराठा बना लें, बहुत टेस्टी बनता है। हल्का सा नमक डालें, अजवाइन डालें और उसका पराठा बना लें, तो बहुत टेस्टी बनता है। तो कुछ भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप छिलका नहीं भी उतारना चाहते तो छिलका बिना उतारे भी आप उसको मिक्सी जार में पीस सकते हैं और वो जो छिलका है वो भी पिस जाएगा। आप उसको आटे में गूँध सकते हैं। वो थोड़ा सा मटेरियल ज़्यादा बच जाएगा तो आप उसे आटे में गूँध लें, तो बहुत हेल्दी होता है, वो अच्छा फाइबर होता है। और उसको खाने से कब्ज भी ख़त्म होता है, क्योंकि उसमें फ़ाइबर बहुत सारा होता है। तो आप उसको फेंके ना, वेस्ट ना करें और आटे में गूँध के उसकी रोटी बना लें। अगर किसी को गाय का दूध नहीं मिलता तो वो अपने बच्चों को सोयाबीन का दूध भी पिला सकते हैं। सोयाबीन का दूध गाय के दूध से भी हेल्दी होता है, उससे भी ज़्यादा ताकतवर होता है। अब जानते हैं कि अगर हम पनीर बनाना चाहें तो उसको कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए वैसे तो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप भिगोएं, लेकिन पनीर बनाने के लिए हमें, जैसे हमने दूध में 100 ग्राम
सोयाबीन में 1 लीटर पानी डाला था और 1 लीटर दूध बन गया था, अगर हमें उसका पनीर बनाना है तो हमें उसमें आधा लीटर पानी डालना है, जिससे कि वो गाढ़ा रहे। तो 100 ग्राम रात को आप भिगो दें सोयाबीन, और सुबह उसका अच्छे से छिलका उतार दें धो के, और फिर उसको जैसे मिक्सी जार में दूध के लिए पीसा था बिल्कुल ऐसे ही पीस लें, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उसको पीस लें, उसको आधा लीटर तैयार कर लें। जब वो आधा लीटर तैयार हो जाएगा तब फिर आप उसको गर्म करने के लिए रखें और उसमें थोड़ा सा नींबू डालें। तो जैसे आप उसमें थोड़ा नींबू डालेंगे तो वो फट जाएगा, बिल्कुल पनीर की तरह बन जाएगा। फिर आप उसको पलट दें और पलट के कपड़े में रख लें, छलनी पर कपड़ा रखें और कपड़े में पलट दें और उसको निचोड़ लें। ऐसे करके हल्के से दबा दें, उसका पानी निकल जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है, बहुत ज़्यादा दबाने से बहुत पानी जब निकल जाता है तो सूखा सा पनीर बनता है, तो वैसा हमें पनीर नहीं बनाना है। तो ये पनीर टोफू कहलाता है, ये आपको मार्केट में भी मिल जाता है, तो इसको टोफू कहते हैं। और इसको हल्का सा दबा कर रख दें किसी भी चीज़ से और थोड़ी देर में इसको उठा लें, तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छा टोफू बन के तैयार हुआ है। वैसे तो आप सोयाबीन को पीसकर पाउडर बना करके रख सकते हैं, क्योंकि वो इजी गोइंग तरीका है। जब भी कभी आपको दूध बनाना हो, 1 गिलास दूध बनाना हो, तो 1 गिलास पानी गर्म करें और गर्म करने से पहले ही उसको मिला लें ताकि गांठें ना पड़ें। तो उसमें 1 चम्मच पाउडर मिक्स कर लें और उसको बॉईल कर दें, आपका दूध तैयार है। लेकिन उसके टेस्ट में अंतर आता है। अगर आप रात को भिगो करके जो दूध बनाते हैं उसके टेस्ट में, और जो पाउडर का टेस्ट होता है, जो पीसे हुए सोयाबीन को आप जो सूखा पाउडर होता है उससे अगर आप दूध बनाते हैं तो उसके टेस्ट में डिफरेंस होता है, पीने में वो कम अच्छा लगता है। और जो भिगो के बनाते हैं वो पीने में ज़्यादा टेस्टी होता है। और दूध को थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए आप उसमें मिश्री मिला सकते हैं, थोड़ा मीठे के लिए, और 1 इलायची भी कूट करके डाल सकते हैं। ऐसा करने से जो सोयाबीन की एक अलग सी महक होती है वो थोड़ी दब जाती है और दूध ठीक लगता है पीने में, टेस्टी लगता है। अधिकतर लोग सोयाबीन का दूध नहीं पीते क्योंकि आदत में शामिल नहीं है, लेकिन अगर सोयाबीन का दूध पीने की आदत डाल लें तो इससे हेल्दी दूध कोई नहीं हो सकता। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि सोयाबीन की हम दाल बना करके खा सकते हैं, तो दाल बनाने के लिए भी सोयाबीन को रात को भिगोना पड़ता है और सुबह उसका पानी फेंक दें। जो आपने जिस पानी में भिगोया उसका वो पानी फेंक दें, क्योंकि उसकी थोड़ी सी एक अलग महक होती है, तो पानी फेंक देंगे तो दाल बनाने में, खाने में वो अच्छी लगेगी। लेकिन उसको ऐसे करके रगड़ना नहीं है, क्योंकि फिर उसके छिलके उतर जाएंगे, तो वो साबुत ही रहे तो अच्छा है। तब आप उसको उबाल लें और जैसे हम राजमा छोले छौंकते हैं उस तरह से आप उसको छौंक लें। ये इतना हेल्दी दाल होती है कि जितनी भी दालें हैं उन सबसे ज़्यादा हेल्दी होती है। अगर हम सोयाबीन को सप्ताह में 1-2 बार राजमा की तरह भिगो कर बनाकर खाते रहें तो इससे बहुत सारे रोग ख़त्म हो जाते हैं। जैसे शरीर में पथरी अक्सर बनती है, तो पथरी ख़त्म हो जाती है, पथरी नहीं बनती। प्रोटीन की मात्रा शरीर में ज़्यादा जाती है और पथरी भी नहीं बनती। उसके अलावा जो शुगर की प्रॉब्लम होती है वो सोयाबीन को खाने से नहीं होती। कैंसर, गठिया, कब्ज, माइग्रेन, इस टाइप की बीमारियां शरीर में नहीं आती। ये सारी बीमारियां सोयाबीन का यूज़ करने से ख़त्म हो जाती हैं। और एक तरीका है सोयाबीन को इजी तरीके से खाने का। सोयाबीन को रात को आप भिगो दें, जितना भी आपको यूज़ करना है, सुबह उसका पानी फेंक दें और दूसरे पानी से धो लें, फिर उसको बॉईल कर लें। जैसे हम काले चने बनाते हैं या हरे मटर बनाते हैं, इस तरह से आप उसको बॉईल कर लें और उसमें प्याज, टमाटर, हरा धनिया, नींबू सब कुछ डाल के उसकी बहुत एक अच्छी सी एक चाट जैसी बना करके आप उसको खा सकते हैं। बहुत हेल्दी होती है। तो अभी जैसे मैंने बताया, सोयाबीन का रोज़ाना सेवन करने से हम बहुत सारी भयंकर बीमारियों से दूर रहते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम भी नहीं आती। और आजकल तो दूध भी असली नहीं मिलता। भैंस का दूध देखें तो असली नहीं है, गाय का दूध देखें तो असली नहीं है। कम से कम सोयाबीन का दूध अगर हम बनाकर पीते हैं तो वो असली तो होता है, क्योंकि उसमें कोई इंजेक्शन लगा हुआ नहीं होता। भैंस के दूध में तो इंजेक्शन भी लगा है। आजकल हार्मोन्स डिस्टर्बेंस इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि वो जो इंजेक्शन लगाते हैं उससे हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं लोगों के। और बचपन से ही बच्चे वो दूध पीते हैं तो बचपन से ही उन्हें बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो 2 साल तक तो बच्चे कम से कम दूध पीते ही हैं। तो 2 साल तक पता नहीं कितने ज़्यादा टॉक्सिन्स बच्चों के शरीर में, जहर बच्चों के शरीर में चले जाते हैं।
तो मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगी कि बच्चों को दूध के बजाय और चीज़ों के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। जैसे बच्चों को हम टमाटर का सूप दे सकते हैं, छोटे बच्चों को दूध ना दे करके दूध के ऊपर उनकी निर्भरता कम कर दें। क्योंकि अगर दूध असली है, घर का है, आपके सामने का है, बिना इंजेक्शन का है, तब तो आप उसको पिलाएं। नहीं तो आप उनको टमाटर का सूप दे सकते हैं। टमाटर का सूप दूध से कहीं ज़्यादा हेल्दी माना जाता है। सोयाबीन का दूध बनाकर पिला सकते हैं। हम बच्चों को जैसी स्थिति में बचपन से ढालते हैं उनको वैसी आदत पड़ जाती है, वो टेस्ट उनका डेवलप हो जाता है। अगर हम सोयाबीन का दूध पिलाने की आदत डालेंगे बचपन से ही, तो वो सोयाबीन का दूध पीने लग जाएंगे, उनको आदत पड़ जाएगी। फिर उन्हें वो भैंस का या गाय का दूध अच्छा नहीं लगेगा। तो ये तो जीभ का टेस्ट है, जीभ के ऊपर जैसा टेस्ट डेवलप हो जाता है उसको वो ही अच्छा लगता है। तो गाय भैंस के दूध से तो आजकल दुनिया दूरी बना रही है, तो बच्चों को भी इससे दूर रखना चाहिए। क्योंकि अभी मैंने आपको बता ही दिया कि कितनी सारी दिक्कतें आ रही हैं बच्चों के लिए, टॉक्सिन्स कितने ज़्यादा जा रहे हैं बॉडी के अंदर। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हम बच्चों को डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ खिलाते हैं, दूध ना पिला करके या सूप ना दे के या खिचड़ी दलिया ना देकर हम बने बनाए जो पैकेट आते हैं बाज़ार से, डिब्बा बंद बच्चों के लिए फूड आते हैं, ये 1 चम्मच निकाला, उसमें पानी मिक्स करा या दूध जो भी कुछ उसमें मिक्स करते हैं मिक्स किया और बच्चों को खिला दिया। है तो इजी, करना तो इजी है, लेकिन उसके नुकसान कितने हैं। बच्चे केवल देखने में फूल जाते हैं, उनमें वो ताकत भी नहीं होती। इसलिए हमें शुरू से ही बच्चों की सेहत पर ध्यान देना चाहिए। तो सोयाबीन का रोज़ाना इस्तेमाल आप किसी न किसी रूप में करें, आपको इसके पूरे फ़ायदे मिलेंगे। आप इसे आटे में गूंद के जीरा अजवाइन वगैरह डाल करके और उसका पराठा बना करके खिलाएं। बच्चों के लिए हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी होता है। तो मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।